हेलो गाइस, अगेन वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम समझने वाले सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में। ठीक है, तो ये पहला पार्ट होने वाला है कैंडलस्टिक पैटर्न का, जिसका नाम है सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न। उसका आएगा डबल कैंडलस्टिक पैटर्न। ठीक है, तो जो सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न में जो जो इंपॉर्टेंस कैंडल है ना, वो आज के वीडियो में हम समझने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला कैंडल है, तो सबसे पहला कैंडल अपना है हैमर कैंडल। और ये कौन सा कैंडल है? बुलिश। ये देखो मैंने यहाँ पे लिख के भी रखा है, हैमर कैंडल बुलिश कैंडल है। तो जब भी ये कैंडल बनेगा ना, तो हमें क्या समझ में आना चाहिए कि जब भी ये कैंडल बनेगा उसके बाद मार्केट अप ट्रेंड की तरफ जाने की मोमेंटम दिखाएगा हमें। ठीक है, और इसकी कंडीशन क्या है, मैं आपको कंडीशन में बता रहा हूँ। हैमर कैंडल तभी काम करता है जब मार्केट का ट्रेंड डाउन हो। ठीक है, डाउन में अगर हमें ऐसा हैमर बनता हुआ दिख जाए, यानी कि मार्केट ऊपर से नीचे आ रहा हो और नीचे हमें इधर हैमर कैंडल दिख जाए बनता हुआ, ठीक है, तो वहाँ से मार्केट क्या होगा ना, अप साइड की तरफ चला जाएगा। ठीक है, तो ये इसकी कंडीशन है। हैमर कैंडल की एक ही कंडीशन क्या है कि ये सपोर्ट में बनना चाहिए हैमर कैंडल। और हैमर कैंडल दिखता कैसे? कलर मैटर नहीं करता, मैं पहले बोल दे रहा हूँ, कलर मैटर नहीं करता। सपोर्ट पे बना तो एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल है। ठीक है, सिंपल। ग्रीन कैंडल कैसे ओपन होती है आपको पता है? ऊपर ओपन होती है, यहाँ पे क्लोज, यहाँ तक का इसने लो लगाया, इसको हम विक भी बोलते हैं। ठीक है, विक। और ये हाई। ठीक है, और जो रेड कैंडल है वो कैसे ओपन होती है? वो नीचे से ओपन होती है, यहाँ से ओपन हुई, यहाँ तक का है लगाया, यहाँ पे क्लोज हो गई, और यहाँ तक का उसने लो लगाया, पर बायर इतने स्ट्रांग थे कि ऊपर तक लेके गए। ठीक है, तो इस तरह से ये हमें हैमर कैंडलस्टिक दिखाई देती है। ठीक है, और अभी हम इसका एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, देखो एग्जांपल मैंने क्या कहा था, कंडीशन क्या है इसकी? मार्केट का ट्रेंड डाउन होना चाहिए है, नीचे सपोर्ट में हमें क्या हैमर कैंडल बनता हुआ दिख गया। तो जैसे ही हैमर कैंडल के ऊपर एक कैंडल निकली, ये वाली, तो हमारी एंट्री होगी, स्टॉप लॉस अपना हैमर का लो। ठीक है, फिर वहाँ से अपना अपसाइड का टारगेट। आया आपको समझ में हैमर कैंडलस्टिक? ठीक है, मैं और एक बार एग्जांपल वैसे समझा देता हूँ। कंडीशन क्या है कि ट्रेंड जो है वो डाउन होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद हमें सपोर्ट पे एक हैमर बनता हुआ दिख जाए, जैसे ही उस हैमर का हाई ब्रेकआउट होगा, हम हैमर का लो का स्टॉप लॉस रख के अपसाइड की तरफ हम मोमेंटम करेंगे। ठीक है, तो ये तो हो गया हैमर कैंडलस्टिक के बारे में। अभी चलो हम समझते हैं नेक्स्ट कैंडलस्टिक, दैट इज हैंगिंग मैन। और हैंगिंग मैन कैसा कैंडल है? एक बेरिश कैंडल है, सेम ये हैमर की तरह ही दिखता है। ठीक है, बट इसकी कंडीशन क्या है ना, ये जब मार्केट ट्रेंड अप रहा तो ये ऊपर की साइड में रेजिस्टेंस के ऊपर बनता है, तब हमें वहाँ से क्या पता चलता है कि मार्केट डाउन ट्रेंड की तरफ नीचे आएगा। ठीक है, और कैंडल का आप पिक्चर भी देख सकते हो कैसे दिखता है, ओपन, क्लोज, हाई, लो, लिटिल नो शेडो, हैंगिंग मैन। ठीक है, अब हम इसको एग्जांपल के तौर पे समझते हैं। देखो सिंपल, मैंने क्या कहा था, ट्रेंड अप होना चाहिए है, और ऊपर की तरफ हमें हैंगिंग मैन बनता हुआ दिख जाए, तो हमें क्या, नीचे की तरफ के हमें ट्रेड लेने चाहिए। ओके, आया आपको समझ में हैंगिंग मैन? सब इजी कैंडल है। अगर आपको एक कैंडल समझ में आ गया ना, तो ये हैमर का सेम उल्टा है। हैमर नीचे बनता है और हैंगिंग मैन ऊपर की तरफ बनता है। ठीक है, हैमर जो कैंडल है वो सपोर्ट में बनता है, और हैंगिंग मैन जो रेजिस्टेंस में बनता है, बस इतना ही फ़र्क है। ओके, तो चलते हैं हम अभी नेक्स्ट कैंडल के ऊपर। ये बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल है, ग्रेवस्टन डोजी। ये बेरिश एक कैंडल है। ठीक है, ये बेरिश कैंडल है, ग्रेवस्टन डोजी। दिखता कैसे है? ध्यान से देखना, ओपन और क्लोज इसका सेम ही होता है। ठीक है, हाई यहाँ तक बनाता है, पर सेलर इतने स्ट्रांग होते हैं कि इसको एकदम नीचे लाके क्लोज कर देते हैं। ठीक है, ग्रेवस्टोन डोजी कैसे होता है? ये हैमर जैसा नहीं होता है। हैमर तो क्या थोड़ी फार उसको वीक होती है, मतलब थोड़ी, पर ग्रेवस्टोन डोजी की क्या एकदम वीक होती है, बहुत बड़ी इसकी वीक होती है। ठीक है, तो आप ये समझ जाना कि ग्रेवस्टोन डोजी ऐसे दिखती है। ठीक है, और ये एक बेरिश कैंडल है। अभी आप मुझे बात बताओ, बेरिश कैंडल है तो ये कहाँ पे बनती हुई आपको दिखेगी? सिंपल, रेजिस्टेंस के ऊपर। तो मार्केट का ट्रेंड क्या होना चाहिए? अप ट्रेंड होना चाहिए। अप ट्रेंड के ऊपर अगर आपको ग्रेवस्टोन डोजी बनता हुआ दिख जाए तो मार्केट कहाँ जाएगा? सिंपल, उसके बाद मार्केट डाउन साइड की तरफ अपने को ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, ये वो इंडिकेट करता है। चलो अब हम इसको एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं। देखो यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल लग के रखा है। मैंने क्या कहा था, मार्केट का ट्रेंड अप होना चाहिए और यह हमें ऊपर बनते हुए दिखना चाहिए। सिंपल, मार्केट का ट्रेंड अप है, अप ट्रेंड में जा रहा है मार्केट, फिर क्या हो रहा है? दिखा हमें ग्रेवस्टन डोजी, और कलर मैटर नहीं करता, ग्रीन हो या फिर रेड हो, नहीं, ज़्यादा तो रेड हुआ तो बहुत अच्छा है। ठीक है, तो जैसे ही इसका लो का ब्रेकडाउन आएगा, हमारी एंट्री होगी, स्टॉप लॉस सिंपल ग्रेवस्टन डोजी के वीक का लो, फिर वहाँ से हमें क्या इंडिकेट होता है कि मार्केट डाउन साइड की तरफ जाने वाला है। ओके, आया आपको समझ में? ग्रेवस्टन डोजी कैंडल,
अभी सेम इसका उल्टा नेक्स्ट कैंडल है, दैट इज़ ड्रैगन फ्लाई डोजी। तो अब ये ड्रैगन फ्लाई डोजी कैसे दिखता है, सेम उसका उल्टा, वो जैसे नीचे की तरफ दिखता था, इसकी विक जो है वो नीचे की तरफ होती है, पर बायर स्ट्रॉन्ग होती है इसलिए ओपन क्लोज ऊपर हो जाता है। ठीक है, ये बहुत बुलिश कैंडल स्टिक है। ठीक है, ये बुलिश है। क्रेस्टेन डोजी कौन सा था, बेरिश था। अब ये बुलिश है तो इसकी कंडीशन क्या होगी, सिंपल, इसकी कंडीशन ये की होएगी कि मार्केट का जो ट्रेंड है वो डाउन ट्रेंड होना चाहिए। ठीक है, और हमें ये ग्रेस्टेन ड्रैगन फ्लाई डोजी सपोर्ट पे बनता हुआ दिखाई देना चाहिए। तो फिर वहाँ से क्या हमें इंडिकेट होगा कि प्राइस अपसाइड की तरफ बाद में मोमेंटम करेगा। ओके, तो चलिए अब हम इसको एग्जांपल पे तौर पे समझते हैं। देखो यहाँ पे मैंने क्या कहा था कि मार्केट का ट्रेंड डाउन होना चाहिए है, सपोर्ट जोन पे आके हमें अगर ड्रैगन फ्लाई डोजी बनता हुआ दिख गया और जैसे ही कैंडल का हाई ब्रेकआउट हुआ हमारी एंट्री होगी स्टॉप लॉस इसके नीचे, उसके बाद क्या इंडिकेट करता है कि मार्केट अप साइड की तरफ मोमेंटम देगा। ठीक है, आया आपको समझ में, देखा कितना ईजी है। आपको एक कैंडल स्टिक में उसका सेम उल्टा है। ग्रेवस्टोन डोजी कौन सा था, बेरिश कैंडल स्टिक था। ठीक है, ग्रेवस्टोन डोजी का रेजिस्टेंस के ऊपर बनता था। ठीक है, और ड्रैगन फ्लाई डोजी सपोर्ट के ऊपर बनता है। ठीक है, तो अभी हम चलते हैं नेक्स्ट कैंडल के ऊपर। तो नेक्स्ट कैंडल है शूटिंग स्टार। शूटिंग स्टार कौन सा है, बेरिश कैंडल स्टिक है। ठीक है, शूटिंग स्टार बेरिश कैंडल स्टिक, इसकी भी वीक हाई होती है। ठीक है, यानी बड़ी होती है। ठीक है, और कलर मैटर नहीं करता, चाहे रेड बने या फिर ग्रीन बने, लेकिन ये बनना कहाँ पे चाहिए अगर बेरिश है तो, सिंपल, अगर बेरिश है तो ये बनना चाहिए अपने को रेजिस्टेंस के ऊपर, यानी कि मार्केट का ट्रेंड कैसा होना चाहिए, अप ट्रेंड होना चाहिए। उसके बाद हमें यहाँ पे शूटिंग स्टार बनता हुआ दिख जाए तो वहाँ से क्या होगा, मार्केट डाउन ट्रेंड की तरफ नीचे आएगा। ओके, आया आपको समझ में। आप ये डायग्राम ठीक से देख लो, मैं आपको एग्जाम्पल समझाता हूँ अभी। चलो, सिंपल, मैंने क्या कहा था, मार्केट का ट्रेंड अप होना चाहिए और ऊपर हमें रेजिस्टेंस के तौर पे शूटिंग स्टार बनते हुआ दिख गया तो वहाँ से हमारे ट्रेड का होगा डाउन साइड की तरफ होगा। सेम वैसा ही है, आया आपको समझ में, ध्यान से देख लो एक बार। शूटिंग स्टार में क्या है ना, मार्केट का ट्रेंड अप होना चाहिए, अप ट्रेंड है, फिर हमें एक रेजिस्टेंस के तौर पे अगर ये बनता हुआ दिख जाए, यहाँ पे कौन सा तो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस होगा। ठीक है, वहाँ पे अगर हमें शूटिंग स्टार बनता हुआ दिख जाए तो हमारा ट्रेड 100% कन्फर्म है कि डाउन साइड की तरफ वहाँ से जाएगा। ओके, आया आपको समझ में। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट कैंडल के ऊपर। तो हमारा नेक्स्ट कैंडल है अभी बुलिश मारुबोजो। ठीक है, अब इसका नाम में बुलिश है तो ये कहाँ पे बनना चाहिए, सिंपल सी बात है, आपको इतना समझ में आएगा। अगर इसके नाम में ही बुलिश है तो ये आपको सपोर्ट के तौर पे बनता हुआ दिखेगा। तो कंडीशन क्या है कि इसके पहले मार्केट का ट्रेंड डाउन ट्रेंड होना चाहिए और ये हमारे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पे विश्वास है कि अगर बुलिश मारुबोजो बनाए और बुलिश मारुबोजो में वीक नहीं होती, अगर हुई भी तो एकदम छोटी सी वीक होती है। ठीक है, यानी कि इसमें बायर एकदम स्ट्रॉन्ग होते हैं, यानी ओपन यहाँ पे होती है, क्लोज इधर हो जाती है, ना वीक होती है ना कुछ होती है इसमें। ठीक है, बुलिश मारुबोजो में नाम में उसका बुलिश है, एकदम पावरफुल कैंडल है ये। ठीक है, और एकदम बड़ी बॉडी रहती है इसकी। ठीक है, ये इस तरह से दिखती है, ध्यान से देख लो, आया आपको समझ में। अभी हम इसके एग्जाम्पल समझते हैं। सिंपल, मैंने क्या कहा था कि सपोर्ट पे बनती है, ट्रेंड का इसकी कंडीशन क्या है, बुलिश मारुबोजो की ट्रेंड जो है वो नेगेटिव में होना चाहिए, है नेगेटिव में, नीचे की तरफ आ रहा है। उसके बाद एक हमें बुलिश कैंडल दिख गई मारुबोजो, जैसे इसका ब्रेकआउट आएगा हमारी एंट्री और स्टॉप लॉस कहाँ पे रहेगा, इसी के नीचे स्टॉप लॉस, उसके बाद हमारा अप साइड की तरफ टारगेट देगा, बस और कुछ भी नहीं है इसमें। आया आपको समझ में, बुलिश मारुबोजो कैंडल। ये बस आपको इतना कंडीशन ध्यान में रखना है कि बुलिश मारुबोजो में जितने भी बुलिश कैंडल है इसके पहले उनका ट्रेंड जो है ना वो डाउन ट्रेंड की तरफ होना चाहिए। उसके बाद वो जैसे सपोर्ट पे हमें एक बुलिश कैंडलस्टिक दिख जाए वैसे ही हमें वो क्या इंडिकेट करते हैं कि वहाँ से ट्रेंड चेंज हो सकता है। ठीक है, मैक्सिमम चांसेस वही होते हैं। ठीक है, आया आपको समझ में बुलिश मारुबोजो। अब हम नेक्स्ट कैंडल चलते हैं, इसका सेम उल्टा, दैट इज़ बेरिश मारुबोजो। बेरिश यानी एकदम स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल है ये। ठीक है, ये क्या होता है, ओपन ऊपर होती है, क्लोज नीचे हो जाती है, बस, इसमें भी वीक नहीं होता, कुछ नहीं होता। ठीक है, जैसे कि आपको डायग्राम में दिख रहा रहेगा। ठीक है, अभी इसके नाम में बेरिश है तो ये आपको कहाँ से दिखा, ये आपको कहाँ पे बनते हुए दिखेगा, सिंपल, रेजिस्टेंस के ऊपर। तो इसकी कंडीशन क्या होगी, मार्केट का ट्रेंड क्या होना चाहिए, अप ट्रेंड होना चाहिए। अप ट्रेंड के ऊपर आपने को क्या दिखना चाहिए, बुलिश मारुबोजो कैंडल स्टिक। जैसे वो दिख गया तो फिर हमें क्या पता चलेगा कि उसके बाद डाउन ट्रेंड चालू होगा फिर से। ओके, आपको समझ में, मैं अभी आपको इसको एग्जाम्पल में समझाता हूँ। तो देखो,
जैसे हमने बुलिश मारुबुजी समझा था, सेम ही उसका उल्टा है। उसमें क्या कंडीशन थी कि बुलिश मारुबुजी में क्या कंडीशन थी कि ट्रेंड अपन डाउन होना चाहिए, लेकिन बेरिश मारुबुजी में क्या कंडीशन है कि ट्रेंड अप होना चाहिए। जैसे हमारे रेजिस्टेंस पे पास आएगा एक बुलिश कैंडल, एक बेरिश हमें मारुबुजी दिखेगी, तो हमें जैसे उसका ब्रेक डाउन आएगा हमें एंट्री लेनी है, स्टॉप लॉस इसके ऊपर, उसके बाद क्या डाउन ट्रेंड की तरफ हमारे टारगेट देगा। कितना इजी था सिंगल। तो ये जो मैंने आपको 7 कैंडलस्टिक पैटर्न बताया ना, ये हमेशा बनते हुए दिखते मार्केट में, बट इसका यूज़ कब होता है ना, जब हमें इसकी कंडीशन पता हो। ठीक है, तो मैंने हर एक कैंडल की आपको कंडीशन बता दी है कि कहाँ पे कौन सा कैंडल बनना चाहिए। ठीक है, ऐसे नहीं कि जहाँ बन गया तो बीच में कहीं बन गया, अभी ये बेरिश मारुबुजी आपको सपोर्ट में बनता हुआ दिख जाए, आप एंट्री मार लो, ये तो गलत है, ये तो फिर काम ही नहीं करेगा। इसलिए बेरिश मारुबुजी कब बनना चाहिए, रेजिस्टेंस के ऊपर बनना चाहिए, और बुलिश मारुबुजी कहाँ बनना चाहिए, सपोर्ट के ऊपर बनना चाहिए, तब वो जाके काम करेंगे। ठीक है, तो वो हमें हमारे टारगेट देंगे। ओके, आया आपको समझ में? ये जो 7 सिंगल कैंडलस्टिक जो पैटर्न थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट पैटर्न है। आई होप कि आपको सातों के सातों समझ में आ गए हो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। मैं आपको मिलता हूँ अगली वीडियो में, जो हम करेंगे डबल कैंडलस्टिक के बारे में। ये तो सिंगल कैंडलस्टिक हो गया, यानी एक कैंडल को देख के। इसके बाद आएगा डबल कैंडलस्टिक, जिसमें बुलिश हरामी, बेरिश हरामी, बहुत सारे कैंडल है, बहुत सारे। तो ठीक है, मैं आपको अगली वीडियो में मिलता हूँ। तब तक के लिए आप ये देखना और फिर इसका प्रैक्टिस भी करना। ओके, मैं आपको अगली वीडियो में मिलता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस।